नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब जॉन जिद्दू में। बिहार सरकार की नई भर्ती जिसके लिए ऑनलाइन विज्ञापन जारी कर दी गई है और ये भर्ती 8 विभाग से निकाली गई है, जो टोटल 7,000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दी गई है। तो मौका हाथ से छूट न जाए, जल्दी करें। इसमें आपको सैलरी 9300 से लेकर आपको 34,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। तो जाने चयन, योग्यता, आयु सीमा, कैसी सारी जानकारी को वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि बिहार की कोई भी वैकेंसी निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपको ले चलते इस पूरी जानकारी की ओर। आप हमारे चैनल पर बने रहें। सरकार के विभिन्न कार्य विभागों में अंतर्गत कनीय अभियंता असैनिक के रिक्त पदों पर अनियमित नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में योग्य उम्मीदवार से विहित प्रमाण पत्र प्रपत्र में आयोग की वेबसाइट www.bts.bihar.nic पर दिनांक 22/5/2023 से लेकर 21/6/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए अधियाचना अनुसार वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, अर्हता एवं रिक्तियाँ के विवरण निम्नलिखित रूप से है। इसमें पद नाम जो है कनीय अभियंता असैनिक। वेतनमान 9300 से लेकर 34,800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ग्रेड पे 46 रुपया जो वेतन स्तर जो होंगे 7 के रूप में आपको दिए जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों का कोटिवार विवरण जो है इस प्रकार दिए गए हैं। इसमें जो 8 विभाग की भर्ती है वो इस प्रकार है। योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के तहत जो टोटल पदों की बात करें तो 1298 और 441 टोटल 1739 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो कैटेगरी बाय सीटें अलग अलग हैं। आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आप अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। और इसका अगला यानी कि दूसरा जो विभाग है जल संसाधन विभाग बिहार पटना के तहत ये भर्ती निकाली गई, जिसमें 2252 और 476 टोटल मिलाकर 2728 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तीसरा जो विभाग है नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के तहत जो 455 और 154 जो सभी मिलाकर 599 पद की सीधी भर्ती निकाली गई है। चौथा विभाग है पथ निर्माण विभाग। इसमें टोटल पदों की बात करें तो 759 पद है। और इसका पाँचवा जो विभाग है भवन निर्माण विभाग बिहार पटना, इसमें पदों की बात करें तो टोटल 450 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसका जो छठा विभाग है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना, इसमें पदों की बात करें तो टोटल जो मिलाकर होंगे वो 909 पद के लिए निकाली गई है। इसका सातवां जो विभाग है ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना के तहत जो भर्ती निकाली गई है, इसमें टोटल जो पदों की संख्या है तो 1336 पद है। और इसका अंतिम जो विभाग है वो है लघु जल संसाधन विभाग। इसमें पदों की संख्या मात्र 466 है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं या आपके पास इस तरह का क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये भर्ती बिहार के सभी जिला से आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भर्ती जो है ऑल इंडिया लेवल के तहत निकाले गए हैं। आप जिस भी राज्य से हैं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नोट 40% बिहार से अभिप्रेत दर्शाए गए रिक्तियों की संख्या बिहार राज्य के अंदर अवस्थित विज्ञापन की कंडिका 1 और 3 के में वर्णित संस्थानों में अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी हेतु आरक्षित रहेगा, जबकि 60% ओपन से अभिप्रेत है। दर्शाए गए रिक्तियों की संख्या पर चयन हेतु विज्ञापन की कंडिका 1 के 3 में वर्णित सभी संस्थानों में अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी योग्य पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व अधियाची विभाग से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसके लिए जो उम्र सीमा मांगे जा रहे हैं वो 1/8/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा इस प्रकार है अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अथवा पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष रखे गए हैं। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। नोट जन्म तिथि के आधार पर 60 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थी को अंतिम रूप से चयनित नहीं किया जा सकेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। आरक्षण का दावा जो आपको ऑनलाइन आवेदन प्रारंभिक कॉलम में आरक्षण का दावा करना अनिवार्य होगा। यानी आरक्षण का दावा नहीं करने पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेंगे। इस बात को भी आप समझ लें। आरक्षण का लाभ उम्मीदवार को मिलेगा जिनकी अस्थायी निवास बिहार राज्य में अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। बिहार राज्य के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा।
ऑनलाइन आवेदन में भरा गया सभी अस्थायी पता ही आरक्षण का प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। इसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए भी और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी इस तरह के प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण यानी रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन शुल्क जो ऑनलाइन करने के हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत है, यानी कि समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी है उसको 150 रुपया का ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने होंगे। साथ ही साथ अनारक्षित और आरक्षित महिला वर्ग उम्मीदवार के लिए जो बिहार के मूल निवासी है यानी बिहार के निवासी उसको मात्र 150 रुपया का ऑनलाइन आवेदन देने होंगे, जो शुल्क के रूप में आपको जमा करने होंगे। और राज्य के बाहर उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग महिला पुरुष हो उनको 600 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने होंगे, तभी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। चयन की प्रक्रिया। कनीय अभियंता सैनिक पद नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंक संविदा के आधार पर किए गए कार्य के अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक के योग का गणना कर किया जाएगा। संविदा के आधार पर कनीय अभियंता अथवा समान पद पर किए गए कार्य अभिमानता के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम, निगम, निकाय, प्राधिकार, स्वशासी निकाय, कार्यालय में किए गए कार्य अनुभव ही मान्य होगा तथा संविदा के आधार पर किए गए कार्य अधिमानता के लिए बिहार राज्य में अवस्थित केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी उपक्रम, निगम, निकाय या प्राधिकार, स्वशासी निकाय, कार्यालय में किया गया कार्य अनुभव ही मान्य होगा। संविदा के आधार पर कार्य अवधि का विनिश्चय संबंधी नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न विहित प्रपत्र के आधार पर किया जाएगा। कार्य अनुभव के अवधि की गणना 22/5/2023 तक की जाएगी। उक्त के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन निम्न रूप से किया जाएगा। प्रथम चरण लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय होंगे, जो परीक्षा की अवधि 2 घंटा, टोटल जो मार्क होंगे 100 अंक के होंगे। परीक्षा की संरचना। प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से 80 प्रश्न कार्यक्षेत्र ज्ञान एवं 20 प्रश्न समान अध्ययन विषय के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। यानी प्रत्येक उत्तर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक उत्तर के लिए 0.25 काट लिए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन के पश्चात प्राप्त अंक को मेगा सूची तैयार करने हेतु द्वितीय चरण में उपयोग किया जाएगा। द्वितीय चयन हेतु अभ्यर्थी का मेगा सूची निम्न प्रकार तैयार किए जाएंगे। आप इसको अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहते हैं, 5 से 7 मिनट का ही वीडियो रहते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट www.btsc.bihar.in पर सारी जानकारी को आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप आवेदन करें। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या तो आपको कुछ गलत लगे तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। और भी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे आप लगातार बने रहेंगे। जैसी ही कोई और भर्ती आती है तो हम आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से ज़रूर सूचित करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।